हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। दोस्तों, आज आपकी क्लास जो है वो होगी फेब्रवरी करंट अफेयर्स पार्ट 2, जो आपके जे एंड के हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ में खाली करंट अफेयर्स ही स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है। तभी मैं इसको करंट अफेयर्स को मंथली जो है टाइम लेके आपको करा रहा हूँ। हर एक मंथ को मैं 2 पार्ट्स में करवाऊँगा। इसके बाद मार्च आएगा और उसके आगे फॉलो ऑन चलता जाएगा। तो चलिए, 50 क्वेश्चन है इसके। तो पार्ट 1 हमने कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट उसके ऊपर बनी है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एट एहलान मोदी इवेंट हेल्ड एट द जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर है ये, आप जानते हैं। तो फरवरी में जो है एहलान मोदी करके एक इवेंट हुआ था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो जैयद स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पर किन कौन सी कंट्री में ये जो आता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड इज डोमेस्टिक कार्ड जय वन विच इज बेस्ड ऑन द डिजिटल रुपए क्रेडिट एंड डेबिट स्टैक। फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा। एक्चुअली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जयवान करके डोमेस्टिक कार्ड को क्या किया है, पब्लिश किया है। ठीक है, जो रुपए क्रेडिट स्कीम के ऊपर और डेबिट कार्ड के ऊपर जो है चलता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये एक जो है क्या कहते हैं, ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फेब में यूएई में गए थे तो एक बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और उसमें एमओयू साइन किया गया था इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरकनेक्शन और ट्रेड में। ये चीज़ आपने क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए, आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। रिसेंटली काजी नेमू, ठीक है, काजी नेमू जो एक सिट्रस लेमन आता है, हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सी स्टेट का, और ये आपके लिए एक ज़रूरी क्वेश्चन हो सकता है। या अगर आप जेकेपीएसआई के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपका करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा क्वेश्चन है। काजी नेमू जो एक सिट्रस लिमॉन है, ये स्टेट फ्रूट कौन सी स्टेट का डिक्लेयर किया गया है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय नीति आयोग सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, जो एक नीति आयोग के सीईओ आते हैं बी वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड ए प्लान फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फोर इंडियन सिटीज। बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है न्यू दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई, कोची, भोपाल, देहरादून, मुंबई, सूरत, वाराणसी, विजाग, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, अयोध्या, गुवाहाटी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विजाग। ठीक है, तो चलिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर 463 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कंपनी के साथ जो है एक एमओयू साइन किया, जिसमें इन्होंने क्या करना था, एक गन्स खरीदनी है। कितनी क्वांटिटी है उसकी, 463। ठीक है, कौन सी गन है, 12.7 मिलीमीटर स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स, जिसको SRCG गन कहा जाता है। और टोटल कॉस्ट इसमें कितनी आएगी, 1752.13 करोड़। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कहाँ पर, इसके ऑफिस कानपुर में। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके डिफेंस एस्पिरेंट अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज इंट्रोड्यूस पूरन सिस्टम। ठीक है, पूरन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, टू एनहांस द टाइपिंग एक्सपीरियंस ऑफ द गुरमुखी स्क्रिप्ट ऑन द इंटरनेट। फिर से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गुरमुखी स्क्रिप्ट को इंटरनेट पे एनहांस करने के लिए, उनके टाइपिंग एक्सपीरियंस को जो है अच्छा करने के लिए कौन से यूनिवर्सिटी ने या कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको क्या किया, शुरू किया। ठीक है, तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी यूनिवर्सिटी, कहाँ की, पटियाला की।
ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट। ठीक है, किसका फाउंडेशन रखा था इन्होंने फेब में? भारत मार्ट। और ये कहां पर बना था? जिबल अली फ्री ट्रेड जोन। कहां पे? दुबई में। ठीक है, भारत मार्ट का इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा कहां पे? जिबल अली फ्री ट्रेड जोन, दुबई में। और इट विल बी बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहां पे देखिए आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहले तो दुबई में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था भारत मार्ट का कहां पे? जिबल अली एयर फ्री जोन। और ये आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है? दुबई में। अब यहां पे पूछा गया है कौन सी कंपनी इसको जो है बना रही है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, डीपी वर्ल्ड। डीपी वर्ल्ड इसका आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली address the 2024 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज मिनिस्ट्रल मीटिंग। कितना मतलब एक तरह का मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली जो है एड्रेस किया था 2024 की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इट वाज को चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए कौन सी कंट्री ने जो है इसको को क्या किया? चेयर किया था। क्या वो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है? ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है सऊदी अरेबिया एंड कतर, आयरलैंड एंड फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। बताइए इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, आयरलैंड एंड फ्रांस। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू ₹1 लाख टू यूथ्स ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू स्कीम स्वयं स्वयं स्वतंत्र युवा उद्यमी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मतलब कह सकते हैं आप पहली बार ऐसा हुआ है। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने एक मतलब इनिशिएटिव शुरू किया है, और वो इनिशिएटिव क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन देना है 2 लाख तक का यूथ को अपनी स्टेट के। और वो स्कीम का नाम क्या आता है? आपसे सीधा पूछा जाएगा स्कीम का नाम। ठीक है, स्कीम का नाम क्या आता है? स्वयं। ठीक है, स्वयं स्वतंत्र स्वतंत्र युवा उद्यमी। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर ए आता है ओडिशा। ठीक है, तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आता है आपका। रिसेंटली द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, रिसेंटली फेब के महीने में ही जो है 14th कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज की, जिसको कॉप 14 कहा जाता है, टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। फिर से अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो ये आपको मैं ये जो कन्वेंशन हुई है इसकी थीम बता दूं। और थीम्स के ऊपर आपने भाई थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि थीम्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी जो थीम थी वो था नेचर नोज नो बॉर्डर्स। ठीक है, ये थी इसकी थीम। और अब हमने बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द 2023 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल कैटेगरी में 2023 में। ठीक है, 2023 में जो है ये कब हुआ था? 23 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 में हुआ है ये। ठीक है, तो ये जो है अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंट्री ने इसको जीता था। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, आइवरी कोस्ट। अगर आपसे पूछा जाए टोटल टीम्स इसकी कितनी थी, टोटल टीम्स जिन्होंने इसको पार्टिसिपेट किया था 24 आती हैं। ठीक है, और चैंपियंस इसका मैंने आपको बता दिया, आइवरी कोस्ट था। रनर अप्स अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, रनर अप्स वो आएगा नाइजीरिया। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द नुआ ओ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर क्या कहते हैं, फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। अभी हमने पहले एक स्कीम के बारे में किया था, तो आपकी दूसरी एक और स्कीम आ जाती है। कौन सी स्कीम है आपकी? ठीक है, नुआ ओ स्कॉलरशिप स्कीम।
नुओ स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। और ये कहाँ पर शुरू हुआ है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, फिर से ओडिशा आएगा। तो चलिए आपका 12th क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रेगुलेशन ऑफ द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ 2022, द मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर द दादा साहिब फाल्के अवार्ड हैज़ बीन इंक्रीज टू हाउ मैनी अमाउंट, ठीक है। जो दादा साहिब फाल्के का अवार्ड मिलता है, जैसे अगर आपको पता होगा 2024 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, तो इसमें इसके साथ कितना कैश प्राइज मिलता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 15 लाख, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली आई रास्ते इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज वॉन द 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था। और ये कौन सी कैटेगरी आती है, वो आती है एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली क्या आता है, आई रास्ते जो इनिशिएटिव है, इन्होंने बोला कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है जिसको 9th गवर्नमेंट टेक अवार्ड मिला है, कहाँ पे, दुबई में। इवेंट क्या था, 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी आती है, एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विस कैटेगरी। अब बताइए इसका आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। दुबई में हुआ था ये चीज़, आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द संगम डिजिटल ट्विन, ठीक है। क्या है, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है क्या किया, इसको लॉन्च किया है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द टेक्स्ट टू वीडियो एआई मॉडल सोरा। फिर से आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन हैज बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर, ठीक है, टू कंप्लीट 500 विकेट्स इन द टेस्ट मैचेस। वैसे तो अब ये इसी साल रिटायर हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में रिटायर हुए हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू टेक द 500 विकेट हॉल इन द इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, तो वो कौन आएंगे, अनिल कुंबले, ठीक है। वो कौन थे, अनिल कुंबले थे। अब बताइए रविचंद्रन अश्विन ने ये जो फीट है या ये उपाधि है कितने टेस्ट मैचेस में हासिल की है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर 98, ठीक है। चलिए अब आपका 17th क्वेश्चन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये आपके लिए कोर्ट नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या किया है इन्होंने लॉन्च, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च की है एंड एसोसिएटेड अमेंडमेंट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बताया है कि ये क्या होता है, इसमें अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि आप कभी भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो बताइए ये कौन से आर्टिकल के तहत इन्होंने बताया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 19(1)(a), ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, टोटल वैल्यू कितनी होती है इसकी, टोटल वैल्यू जो थी वो थी 11,450 करोड़, जिसमें से बीजेपी के पास कितने थे, 6,000, ठीक है। बीजेपी के पास कितने थे, 6,566 करोड़ थे। कांग्रेस के पास थे 1,123 करोड़, ठीक है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कभी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये कब लाई गई थी, 2018 में, ठीक है। और ये क्या था, ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि ये क्या था, सोर्स था पॉलिटिकल फंडिंग का। अमेंडमेंट किस में इन्होंने की थी, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में इन्होंने क्या की थी, अमेंडमेंट की थी। चलिए, और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा इकलौता बैंक है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा बैंक है जो क्या करता है, इशू करता है, बैंक हु इश्यूज
इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा बैंक आता है? वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। ये चीज भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जिसको HEMS कहा जाता है, हमारे देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज है और ये स्टार्ट हो गई है। अब तो देखिए, हमें साल हो गया अराउंड पूरा कि ये इवेंट हुए। कौन सी जो है स्टेट ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है, हमारे देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को, और इसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट संजीवनी। अब बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब 19th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, कोलंबो श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी आता है न्यू दिल्ली? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, काठमांडू। और काठमांडू आपको पता है कहाँ, किसकी कैपिटल है? ये नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी एजेंसीज इंप्लीमेंट ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये SSC के CGL का जो एग्जाम हुआ था पीछे, इसमें ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी ने ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया था एक नन्हे फरिश्ते, और उसके साथ ऑपरेशन आता है जीवन रक्षा, मेरी सहेली, इनिशिएटिव और ऑपरेशन उपलब्ध ऑपरेशन, और कौन सा? संरक्षा और ऑपरेशन सतर्क। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे मुझे तो मैं आपको डिटेल वीडियो भी बता दूंगा, ठीक है, बना दूंगा, सॉरी। तो बताइए, ये कौन सी जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी थी जिसने ये हमारे क्या किए, ऑपरेशंस 2024 में इंप्लीमेंट किए हैं? नन्हे फरिश्ते, जीवन रक्षा, मेरी सहेली, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन संरक्षा या ऑपरेशन सतर्क? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या जिसको RPF कहा जाता है। चलिए, अब आपका 21st क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वन मित्रा स्कीम। ठीक है, पहले तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन क्या बन गया, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि वन मित्रा स्कीम जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, क्वेश्चन में ही है ये, यहाँ पर स्टेट कौन सी आती है? हरियाणा। ठीक है, यही आपका एक अलग से क्वेश्चन बन गया। हरियाणा ने क्या किया है, वन मित्रा स्कीम लॉन्च की है। ईच वन मित्रा कैन प्लांट ए मैक्सिमम ऑफ टोटल हाउ मैनी सैपलिंग्स? ठीक है, और ये स्कीम किसके लिए है? पेड़ लगाने के लिए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, 1000। 22nd के ऊपर चलते हैं, रिसेंटली सिक्किम इंस्पायर्स। ठीक है, सिक्किम इंस्पायर्स, और ये क्या आता है? इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। ये पूरा का पूरा इसकी एब्रीवेशन आ गई, सिक्किम इंस्पायर्स। और इंस्पायर्स का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सर्विस एंड इनोवेशन फॉर रिविजिटिंग या रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स, हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, कौन कौन सी मतलब सिक्किम इंस्पायर जो है कौन सी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, वर्ल्ड बैंक। चलिए, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ युवा वल्गानी कार्यक्रम? ठीक है, जिसको युविका कहा जाता है, और क्या है इसका फिर पूरा नाम? युवा वल्गानी कार्यक्रम। ठीक है, जिसको यूथ साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO? अब बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट? ये फिर से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट अफेयर आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर से आपको बोल दूं, कौन सी ऐसी
जो है स्टेट बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसके पास एक फीट आया है 100% सेचुरेशन का, कहां पर? हर घर जल मिशन, जो किस हर घर जल का इन्होंने जो है ये सेचुरेशन अचीव किया है अंडर जल जीवन मिशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स या आईएएफ हैज कंडक्टेड द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24। बाकी चीजें बाद में करते हैं, वायु शक्ति जो 24 है इसकी आपको पहले थीम बता दूं मैं। देखिए यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी आ गया, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी आ गया कि ये कौन सी स्टेट में होता, राजस्थान में। इसकी थीम क्या थी? लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, जैसलमेर। चलिए आपके 25 क्वेश्चंस हो गए हैं और 25 रह गए हैं, तो चलिए इनको भी जल्दी कंप्लीट करते हैं। रिसेंटली इन सैट, ठीक है, रिसेंटली इन सैट 3DS सैटेलाइट ऑन लॉन्च व्हीकल GSLV F14 हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, इनसैट आपका 3D सैटेलाइट जो है किसके ऊपर लगी, लॉन्च व्हीकल कौन सा था वो, GSLV F14, ये लॉन्च हुई और इट वाज फुली फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस? बताइए इसका आंसर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27th। ये शायद फिर से आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। वायु शक्ति अभी हमने बताया था, जैसलमेर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द यूनियन गवर्नमेंट अवार्ड्स फॉर बेस्ट टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम? फिर से आपका बड़ा क्वेश्चन, अच्छा ये। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आजकल ऐसे ही सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। कौन सी स्टेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड मिला है, क्या बेस्ट टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम का? और आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर, केरला। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द स्टेचू ऑफ, ठीक है, रिसेंटली द स्टेचू ऑफ यू टिरोट सिंह, ठीक है, यू टिरोट सिंह जो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, कहाँ से, खासी हिल्स, ठीक है, जो कहाँ पर आते हैं, मेघालय में। तो इनको जो है इनके स्टैचू को अनवील किया गया कहाँ पर, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, और ये कहाँ पर है? ठीक है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर कौन सी सिटी में है, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका। ठीक है, बांग्लादेश, या आप कह सकते हैं ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन H3 रॉकेट? सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा H3 रॉकेट जो है किन्होंने लॉन्च किया है, तो बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या ऑप्शन नंबर डी जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी? इसका ऑप्शन नंबर कहां पर गया, जापान। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चलिए 30 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 रहते हैं, 31st आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ 2023? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका फिर से। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं, गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य, या ऑप्शन नंबर बी दामोदर मौजो एंड अमिताभ घोष, कृष्णा सोपती एंड प्रतिभा राय, या ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ सिंह एंड अमरकांत? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इसका, गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप वाटर मार्क कर लीजिए, आपके लिए बड़ा जरूरी रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अलॉटेड ए स्पेसिफिक जोन टू इंडिया इन द पोर्ट ऑफ डुकम? ठीक है, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। तो चलिए 33rd क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली who among the following from India attended the 60th
म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 इन जर्मनी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले तो आपको इसकी थीम बता दूं। ठीक है, थीम बता दूं, जो हमारी म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, इसका आएगा लूज लूज। ठीक है, लूज लूज आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर आते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34th आता है। Recently, which of the following state has discovered more than 840 million tons of iron ore in the Karoli district? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, राजस्थान। ठीक है, 35th क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए न्यू इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम आता है अमृत बाल। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। Recently, which of the following space agency has announced the completion of deorbiting of its high resolution imaging satellites, जिसको क्या कहा जाता है, कार्टोसैट। कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अपने जो है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट, जिसका नाम आता है कार्बोसैट या कार्टोसैट 2, इसका डी ऑर्बिटेशन जो है पूरा बता दिया है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 37th क्वेश्चन। रिसेंटली नासा, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज अनाउंस टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, जिसका नाम आता है लिग्नोसैट प्रोब। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। देखिए नाम भी कैसा है, उल्टा सीधा ही है ना। तो जापान के जो नाम होते हैं आपको पता भी है, उल्टे सीधे ही होते हैं, तो आप इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लिग्नोसैट। और ये कहाँ से आ गया आपका, जापान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द WNO नीम समिट। ठीक है, पहले अब समिट है तो इसकी थीम आपको बतानी पड़ेगी। WNO नीम समिट, ठीक है, जिसकी थीम क्या थी। थीम आती है इसकी नीम फॉर, ठीक है, नीम। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा नीम समिट, तो नीम भाई हमारा इंडिया नाम है, तो आप इंडिया ही वहां पे करके आना। तो नाम आता है नीम फॉर सस्टेनेबल, नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आता है नीम समिट का थीम। एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर 2024 was organized by वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन WNO इन कोलैबोरेशन विद ICAR, सेंट्रल एजेंसी एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो झांसी में है। ये कौन सी सिटी में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, न्यू दिल्ली। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन आपके लिए ये। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, SD मुनी। कौन सी बुक आती है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका, SD मुनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 40th आता है। रिसेंटली द इंडसेक्स समिट of 2024 was held in New Delhi. It is a joint initiative with India and which of the following countries? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है, USA। ठीक है, USA। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, इंडस एक्स। ठीक है, इंडस एक्स का मतलब होता है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट
हैज लॉन्च द आशा किराना, ठीक है, या आशा किरण आप कह सकते हैं, आई केयर एट योर डोर स्टेप। ऑप्शन नंबर सी आंसर कर्नाटका। ठीक है, आशा किरण जो क्या है, आई केयर है, और एट योर डोर स्टेप स्कीम आती है, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? आता है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड एन एमओयू ऑन फैसिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स, ठीक है, विच इनेबल्स इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स टू फाइंड जॉब्स इन दैट कंट्री। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, एक इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया जिसका नाम आता है फैसिलिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिस्टर क्रियाकोस मिट्सोटाकिस was the chief guest and the keynote speaker at the recently held 9th Raisina Dialogue 2024 which was held at New Delhi। ठीक है, अब मिस्टर क्रिनॉक्स जो है मिथोक्सी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इसका बताइए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। ठीक है, और एक और चीज, ये जो है 9th राइजाना डायलॉग था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर हुआ था। अब इसके थीम के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, थीम मैं आपको बता दूं, वो आएगा चतुरंगा। जो उसमें क्या आएगा आपका, चतुर का मतलब होता है चार, तो आएंगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन, और लास्ट में आता है आपका क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विजिटेड साइलानी एवेन्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, विच इज नेम्ड आफ्टर इंडियन ओरिजिन सोल्जर नैन सिंह सैलानी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सैलानी एवेन्यू सिंपल है, कहां पर है और ये किन के नाम के ऊपर है? नैन सिंह सैलानी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। 45th क्वेश्चन, रिसेंटली पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस has designated who among the following as the state icon for the upcoming Lok Sabha polls general elections of 2024। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल, और अगर आपको पता होगा ये कौन है, क्रिकेटर है। ठीक है, 46 क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म आर्ट्स अवार्ड 2024, जिसको बाफ्ता अवार्ड्स भी कहा जाता है। सिंपल है, इसका आंसर क्या आएगा? ओपनहाइमर। अगर इनको ग्रैमी मतलब वहाँ पे मिले थे, ऑस्कर्स में मिले थे, तो यहाँ पर भी मिलेगा। कुछ जो मेरे को याद है वो मैं आपको बता दूं, बेस्ट फिल्म तो आपको बता दिया। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी आती है? ओपनहाइमर। बेस्ट लीडिंग एक्टर अगर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बेस्ट लीडिंग एक्टर कौन थे? वो आते हैं किलियन मर्फी। ठीक है, किलियन मर्फी, और अगर आपको पता होगा ये इसी मूवी के क्या थे? एक्टर थे, ओपनहाइमर के ही मेन एक्टर थे ये। अगर आपसे बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कौन थे वो थे एमा स्टोन। ठीक है, एमा स्टोन थे वो, और अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी मूवी थी, वो आता है पुअर थिंग्स। ठीक है, पुअर थिंग्स आएगा। बेस्ट डायरेक्टर, ये भी कोई दो राय नहीं है किनको मिला होगा ये, बेस्ट डायरेक्टर आएंगे क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, कौन थे वो? क्रिस्टोफर नोलन, और वो भी कौन सी मूवी के डायरेक्टर थे? ओपनहाइमर। अगर आपसे पूछा जाए, कुछ अगर मेरे को याद आ रहा होगा ये, हाँ हाँ हाँ, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर। ठीक है, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर, स्पोर्टिंग एक्टर, यहां पर मैं आपको मेल और फीमेल दोनों बता देता हूं। मेल कौन आएंगे? जो मेल थे बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर, वो थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट डाउनी। और अगर आपको पता होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर कौन है, वो हमारे आयरन मैन आएंगे। और फीमेल कैटेगरी में कौन थे, और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला था, वो आता है ओपनहाइमर में। ठीक है, ओपनहाइमर। और अगर आपको पूछा जाए फीमेल कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का किन्हों मिला था,
ये आएंगे डेवाइन रॉय या जॉय रेंडोल्फ, ठीक है। और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला था? ये आता है द होल्ड ओवर। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन 47 के ऊपर। रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 मिलन 24, ठीक है, हैज बीन कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। और एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज की भी आपको थीम करनी पड़ेगी, ठीक है। वो थीम कौन सी आती है? कैमारेडरी, ठीक है, कोहेशन, और लास्ट आएगा आपका कोलैबोरेशन, ठीक है। ये इसका क्या था? थीम था। 48th क्वेश्चन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स विजयपुर सांबा में। ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के लिए आता है। विजयपुर सांबा में जो है इन्होंने क्या किया था? जम्मू में इनॉग्रेट किया था। और ये डेवलप कौन सी स्कीम के अंडर हुआ था? ये अब आपसे पूछा जा रहा है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। 49th क्वेश्चन। द रिसेंटली द 50th एडिशन ऑफ 2024 खुजराहो डांस फेस्टिवल हैज कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा मध्य प्रदेश। खुजराहो के जो मंदिर है आपको पता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो फेस्टिवल भी कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में ही। तो आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए नेवल मिशन, जिसका नाम आता है ऑपरेशन एस्फिडीस, टू प्रोटेक्ट द रेड सी शिपिंग लेन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, यूरोपियन यूनियन। तो चलिए दोस्तों, अब आपने लास्ट में क्या करना है? आपका स्कोर मेंशन करना है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ था पहले से तो आप मुझे बताइए स्कोर क्या है आपका। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आ गया व्हाट्सएप नंबर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।